मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। दीदी ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।
ओम शांति। एचपी का नाम क्या है? ओम शांति। दीदी नरेश कौशिक, ये पता नहीं एचपी क्यों आता है ये बार बार ओके हर ओके, बार आई विल चेंज प्लीज। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं ब्रदर नरेंद्र? ठीक है दीदी। सो सब ठीक आज है दीदी। कोर्स का कौन सा दिन है? आज 5th डे है दीदी। तो पहले हम आपका थोड़ा सा पूछें, कौन कौन आत्मा है? जी, कौन कौन आत्मा है? आत्मा कौन है? अच्छा, बस रीना बहन आत्मा है, और पूनम बहन आत्मा है, और नीतू ग्रोवर। अच्छा, वी ऑल आर सोल्स। अच्छा, शर्मिष्ठा बहन आत्मा है, और रिया हम बहन हम सब हैं। कामिनी गिरधर। ठीक है। तो बहुत सुंदर। आज का हम कौन है? आत्मा। ठीक है। और हमारा पिता कौन है? परमात्मा। परमात्मा। ठीक है। वॉइस क्लियर है? हाँ कोई जी। डिस्टरबेंस तो नहीं है? वॉइस क्लियर है? चलिए, तो अभी हम शुरू करते हैं। जो टॉपिक रहेगा बहुत अच्छा टॉपिक है, मेडिटेशन, राइट? अच्छा, सबको दिख रहा है? सोल एंड बॉडी, ठीक है, ये अपना हुआ। ओके, अब हम आज का इफेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, राजयोगा, द मोस्ट एलिवेटेड कनेक्शन। राजयोगा क्या है? बहुत एलिवेटेड कनेक्शन है। तो आज के दिन जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे ना राजयोगा के, कि राजयोगा क्या है, राजा बनने के लिए योग, जिसको कहते हैं राजयोग। एंड दिस मेडिटेशन इंक्लूडिंग 7 मेडिटेशंस होते हैं। कैसे? एक टाइम हम कहते हैं बुद्धि का योग, एक तरफ हम कहते हैं भक्ति योग, एक तरफ हम कहते हैं समत्व योग। तो पहली बात तो हमें ये समझना है, what do you mean by the Raj Yoga meditation? It is an elevated connection. ठीक है। Signs, silence and introduction to the session. सबसे पहले important बात है the second point of the 3. अब इसको आप देखो, मेडिटेशन के लिए हम इसको क्यों बोलते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा हो गया था चैप्टर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, हमने परमात्मा के बारे में जाना। परमात्मा प्यार का सागर है। आत्मा भी प्यार, आत्मा का भी जो वैल्यू है वो प्यार है या नहीं? यस या नो? यस। यस। Better you don't speak, if better you just write on the chat box. अगर आप चैट बॉक्स पे लिखेंगे ना तो भी बहुत अच्छा है, और बोलते हैं तो भी बहुत अच्छा, ठीक है। तो परमात्मा भी प्यार का सागर है, और आत्मा उस परमात्मा की संतान है, तो उसके अंदर भी वो प्यार, आत्मा को कहते हैं प्यार की पूरी भरी हुई है, प्यार से, पीस से, हैप्पीनेस से, प्योरिटी से, ट्रुथ से और स्पिरिचुअल पावर से, ठीक है। अब द एक्सपीरियंस ऑफ द कनेक्शन विद गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ एक्सपीरियंस क्या चीज है? आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ कुड बी परफेक्ट फादर, मदर, टीचर, फ्रेंड एंड सो एंड सो, ठीक है। Here can make the list of qualities. Each relationship is in an interactive way using the flip chart or a whiteboard, ठीक है। अब इसमें हम सिंपल सी चीज है कि उस परमात्मा के साथ अगर हमें रिलेशनशिप को बनाना है, परमात्मा के साथ अगर हमें संबंध जोड़ना है, तो सबसे पहले हम कौन सा संबंध चाहते हैं? छोटा सा बच्चा होता है, जैसे ही वो पैदा होता है वो क्या संबंध चाहता है? क्या संबंध चाहता है? माता पिता। माता पिता, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखें कि हम राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमें सबसे पहले राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के बारे में बताया जाए, और कुछ नहीं बताया जाए, सिर्फ और सिर्फ राजयोगा मेडिटेशन कोर्स बताया जाए। तो उस राजयोगा मेडिटेशन कोर्स को बताने के लिए या उसको समझने के लिए पहले हमें राज योग क्या है उसको समझना पड़ेगा।
ठीक है दीपाली बहन। तो व्हाट डू यू मीन बाय राज योग? राज योग, राज मतलब क्या? राजा बनने का योग, जिसकी अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना आ गया, वो होता है राजयोग। और राजयोग सिंपली कैसे कर सकते हैं हम राजयोग मेडिटेशन? बहुत सिंपल, अपने आप को इस बॉडी से डिटैच करके आत्मा समझ के उस परमात्मा से अपने आप का संबंध हमें, ठीक है? ओके, अब राजयोग मेडिटेशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप देखो, हम जब मेडिटेशन करते हैं या हम सोचते हैं मेडिटेशन के लिए भी, आजकल बहुत चीजों में कहते हैं कि राजयोग मेडिटेशन क्या चीज है, बहुत फैशन, अरे हम भी मेडिटेशन करते हैं। अब अगर हम क्या करें, माला जपते हैं, वो भी मेडिटेशन है, राइट? अगर हम माला को जपते हैं, हम कहते हैं मेडिटेशन है। लेकिन आप मुझे बताओ, आप मेडिटेशन करते हुए अगर आप माला जपते हैं और माला जपते हुए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपने 4 आवर्स तक माला को जपा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द आवर्स क्या हुआ? क्या हुआ रिया बहन? हमने कुछ टाइम तक बहुत अच्छे से मेडिटेशन किया, ठीक है? जैसे एक छोटे से बच्चे को एक पेरेंट्स क्या दे देते हैं, खिलौना हाथ में दे देते हैं कि आप मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना तब तक, और जैसे ही बच्चा खिलौने से पूरा मन भरता है, फिर उसका मन भटकने लगता है, फिर उसको कुछ और चाहिए, फिर उसको कुछ और चाहिए। ऐसे ही हमने चैंटिंग को क्या बना लिया, मेडिटेशन। बट मेडिटेशन क्या चीज है? देयर इज अ 2-way कम्युनिकेशन। यू आर स्पीकिंग, गॉड इज लिसनिंग, गॉड इज स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, मतलब 2-way, ठीक है? दोनों वे से कनेक्शन को कहते हैं मेडिटेशन। जहाँ पर मेडिटेशन से हम अपने आप को उस परमात्मा के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, वो देखो आप क्या चीज। अभी स्लाइड में आप देखें, ठीक है? ये देखिए क्या चीज दिखाता है, एक ज्ञान योग, एक बुद्धि योग, एक समत्व योग, एक हठ योग, एक भक्ति योग, एक संन्यास योग और एक कर्म योग। योग है, इन सबसे ऊपर है राजयोग। अब आप कहेंगे क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर्स हैं तो हम अपना ही राजयोग को आगे रखेंगे, लेकिन पूरे के पूरे योग में देखो तो इन सब योगों को मिलाकर एक योग होता है राजयोग। अब आपको ज्ञान योग बताएं, ज्ञान योग मतलब जो इतने दिन से 4 दिन से आप क्या सुन रहे हैं कि आप बॉडी नहीं है, इस बॉडी को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है जो इस बॉडी को चलाती है, तो उसका मतलब है ज्ञान। तो जब हमारे में ज्ञान आता है तो हम उस परमात्मा के साथ अपने संबंध को जोड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं ज्ञान योग। फिर आता है बुद्धि योग। देखो आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आज सोच रही थी, कभी भी मन योग नहीं कहते, बुद्धि योग कहते हैं कि बुद्धि का योग उस परमात्मा के साथ लगाने का मतलब मैं कौन और मेरा पिता। बुद्धि में जब उस ज्ञान को हम करते हैं, आपने देखा ना, मन बुद्धि संस्कार, तो बुद्धि में जब हम ज्ञान को रखते हैं, उस ज्ञान से अपने आप को चलाते हैं और उस ज्ञान से फिर अपने मन को ठीक करते हैं, तो हम परमात्मा के साथ अपना ध्यान लगा पाते हैं। फिर है समत्व योग। समत्व मतलब कितना संतुलन वाला, ठीक है? जहां मन और बुद्धि दोनों का संतुलन होता है, उसको कहते हैं समत्व योग। मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रहा है, मन कह रहा है खा ले, बुद्धि कह रही है नहीं 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 खाना। तो जहां पर दोनों का अलग अलग डाइवर्जन होता है, वहां पर हम किसी भी चीज से योग नहीं कर सकते। चौथा है हठ योग। अब आप देखो इतने दिन से हमारे साथ बैठे हैं, हटी तो कर रहे हैं ना, भाई रोज हमें ज्वाइन होना ही है, ठीक है? कभी हम 40 ज्वाइन करते हैं, कभी हम 30 ज्वाइन करते हैं, लेकिन हम एक पूरे मन से हठ योग, हटी होके अपने आप को। अब परमात्मा क्या कहता है, हठ योग का मतलब क्या है? बर्फ पानी में खड़े हो जाना, एक टांग पे खड़े हो जाना, देखते हैं ना हम लोग, है ना? तो क्या करते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। नहीं नीतू बहन, कितना पावरफुल बनाते हैं कि नहीं हमें करना है तो 40 करते हैं, 21 दिन का व्रत रख लेते हैं, फास्ट रख लेते हैं, 21 दिन के लिए अपने आप को कहीं और ले जाते हैं, मतलब पूरा अपने ऊपर ध्यान रखते हैं।
और फिर देखो आता है भक्ति योग। भक्ति योग मतलब मीरा भक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मीरा ने भक्ति, इतनी भक्ति की कि जहर का प्याला भी पिया तो वो भी अमृत बन गया। भक्ति मतलब पूरे भक्ति भावना से, प्रेम भावना से उस परमात्मा को याद किया। और फिर है संन्यास योग। संन्यास योग मतलब जिसमें हम अपनी कर्मेंद्रियों को क्या करते हैं, एक सन्यासी को अगर हम देखते हैं तो क्या कहते हैं, ये सन्यासी है, इसलिए उन्होंने अपने को बहुत कंट्रोल रखा हुआ है, संन्यास योग। और बिल्कुल लास्ट आता है कर्म योग, और सबसे पहले आता है कर्म योग। लास्ट भी है तो पहला भी है। अब आप सब अभी जूम पे सुन रहे हैं, इतने प्यार से देख रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम मेडिटेशन कैसे करें। हम जूम पर ज्वाइन होते हुए भी कर्मा, मैं अपने कर्मा को अच्छा कैसे करूं, ये है कर्म योग। अपने आप को जानते, उस परमात्मा को जानना। पूड़ी बनाते, खाना बनाते, फल काटते, बच्चों को कार्य कराते, कर्म करते, उस परमात्मा के साथ हम अपना बुद्धि का योग उस परमात्मा के साथ रखें। तो अब बताओ कौन कौन ये सारे योग करता है? बताओ कौन कौन ये सारे योग करता है? कोई भी कुछ नहीं करता तो क्या करते हैं? करते हैं पूनम जी? हाँ करते हैं। और अच्छा, सौंदरा सिंह जी कह रही हैं करते हैं। अरे आप सब ताली तो बजाओ अपने लिए। इतने दिन से आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? ज्ञान योग आपने किया, बुद्धि को प्योर बनाने के लिए आपने किया, भक्ति योग प्रेम भाव से आप सुन रहे हैं, हठ योग मुझे करना है, 12 दिन हो 13 दिन हो मुझे पूरा मेडिटेशन कोर्स करना है, कर रहे हैं ना? रिया बहन कर रहे हैं, नहीं कर रहे? रीना बहन कर रहे हैं, नहीं कर रहे? ठीक है, हम सब कुछ कर रहे हैं और साथ साथ हम अपने समत्व मन बुद्धि, मन कहते हैं नहीं आज वॉकिंग चलते हैं, लेकिन नहीं हमने प्रॉमिस की हुई है हम उसको करेंगे। चांदनी बहन आप अटेंडेंस ले रहे हैं ना? इनिका बहन हर एक दीदी है ना? हाँ तो आप अटेंडेंस, फुल अटेंडेंस करेंगे तो आपको फिर बम्पर प्राइज भी मिलेगा, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू नो अबाउट द मेडिटेशन यू हैव टू बी गाइड इन द नॉलेज कि क्या ये नॉलेज है। प्लीज अगर आप ब्रीफली जल्दी से जो है थोड़ा सा मेरे एक बार बता दीजिए। वो हम वीडियो भी कर रहे हैं ना, वो भी शेयर करेंगे ग्रुप में। ठीक है तो करते हैं विनीता बहन, वापस से इसको एक बार कर दूंगी, मैं समरी ले लूंगी साथ में। ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप देखो इस योग के माध्यम से, और इन सारे योग में सबसे इंपॉर्टेंट योग है राजयोग। जब हम ये सब चीजें करते हैं तो हम राजयोगा मेडिटेशन क्यों कहते हैं? सहज राजयोग। आप लेटे हैं तो भी परमात्मा को याद कर सकते हैं, आप बैठे हैं तो भी कर सकते हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी कर सकते हैं। तो अगर हम एक एक योग करते हैं, हम कर्म योग को करते हैं, संन्यास योग को करते हैं, भक्ति योग करते हैं, हम इन सब योग को करते हुए अगर आप चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है राजयोगा। अगर हम राजयोगा करते हैं तो सारे योग उसमें समा जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड, गॉट इट? ठीक है तो अब आप कह सकते हैं चैंटिंग भी तो योग है, साधना है। अब साधक आप साधक को साधना करनी है। क्या साधना करनी है? कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं और मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं, और वो परमात्मा मुझे बहुत सुंदर ज्ञान देकर बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर सब तरफ प्योरिटी के, पीस के वाइब्रेशंस को फैला रहा है। ठीक है, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय मेडिटेशन? आप देख रहे हैं इसमें स्क्रीन दिख रही है आपको? मेडिटेशन, मेडिटेशन मीन्स व्हाट? मेडिटेट मीन्स रिमेंबर, किसी को याद करना। किसको याद करना? अपने आप को याद करना, उस प्यारे पिता को याद करना, अपने बच्चे को याद करना। मेडिटेशन में मेडिटेट मीन्स रिमेंबर। रिमेंबर को हिंदी में कहते हैं याद। अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें,
This is to reinforce some of the things that we are already spoken about. Position meditation as a remember of all the things. बहुत छोटी सी चीज है जो हमने आपके साथ बताई. Who am I? इंग्लिश में who am I को मतलब हिंदी में कहते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा ओरिजिनल स्टेट क्या है और मेरा कनेक्शन और रिलेशन उस परमात्मा के साथ क्या है. तो अभी आप सब बताओ, इतने दिन से आप मेडिटेशन कोर्स सुन रहे हैं ना, मैं कौन हूँ? आत्मा. पक्का? आत्मा हूँ. आत्मा. आत्मा, पुण्य आत्मा, शांत आत्मा, गुस्से वाली आत्मा. कौन सी आत्मा? कौन सी? शांत आत्मा. पुण्य आत्मा. शांत आत्मा. शांत आत्मा. पीसफुल सोल. शांत आत्मा. पक्का? अच्छा, मैं कहाँ से आई? पवित्र आत्मा, शांत आत्मा. पवित्र आत्मा. नरेश भाई, from where do I come from? Where do I? गुरुग्राम. गुरुग्राम से आए हैं. वेरी गुड. और कहाँ नहीं, वैसे मैं आत्मा परम धाम से आया हूँ. नाम से आए? पक्का? जी जी. हाँ. नीतू बहन, आप कहाँ से हैं? परम धाम से. पक्का? वाह, भी पास हो गए. और रिया बहन कहाँ से है? कहाँ से आई है आत्मा? परम धाम उसका स्थान है. अच्छा, परमात्मा का स्थान कहाँ है? परम धाम. परम धाम. परमात्मा और आत्मा दोनों का स्थान परम धाम है. परमात्मा भी इस समय कलयुग के अंत में हम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए अवतरित होते हैं. जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं. ठीक है. और हम आत्मा का ओरिजिनल स्टेट क्या है? जाओ. सोल है, निराकार. बिंदु. दैट इज मेन पॉइंट ऑफ लाइफ. और मेरा कनेक्शन और रिलेशन उस परमात्मा के साथ क्या है? आवाज कट रही है दीदी. हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे परम पिता है. आवाज ठीक है? आवाज ठीक है? आई हाँ थिंक दीदी. ठीक है. अच्छा, अब देखो शालिनी बहन, अगर आवाज ना आए तो बताना. बहुत अच्छा. हमारा ये देखो चार्ट है, दिख रहा है आपको? मन, बुद्धि और संस्कार. मन का काम क्या होता है? चलो अभी आप सोचना. मन का काम क्या होता है? सोचना. बुद्धि का काम क्या होता है? निर्णय लेना. और संस्कार का काम क्या होता है? उसके ऊपर कार्य करना. तो मेरे मन को आज ये थॉट मिला कि मेरा मन बहुत शांत है. जी. ये थॉट कहाँ आया सबसे पहले? एक मन में. मन बाद में है, पहले बुद्धि है. पहले बुद्धि है. अब आप ये देखो, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, स्टेट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस में नरेश भाई सबसे पहले कॉन्शियसनेस, चेतना क्या है? मैं एक परमात्मा नहीं हूं, मैं एक शुद्ध पवित्र शांत आत्मा. तो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में सबसे पहले बुद्धि में क्या गया? अब जब बुद्धि में ये चीज गई तो बुद्धि ने उस परम पिता परमात्मा को याद किया. क्यों? क्योंकि ये थॉट किसने दिया? ब्रह्मा कुमारीज ने नहीं दिया, सत्य परम पिता परमात्मा ने ये ज्ञान दिया. तो जैसे उसने ये ज्ञान दिया तो मेरा थॉट प्रोसेस कहाँ गया? मन पे. कहाँ गया? रिमेम्बर. इसको रिमेम्बर करना, उस परम पिता परमात्मा को. ठीक है? ओके. यहाँ तक चैप्टर क्लियर है? जी. आगे चलूं? ठीक है. अब आप देखो, जैसे ही उसको रिमेम्बरेंस किया, जैसे ही उसको याद किया, एक शक्ति सी महसूस होती है. शक्ति क्या चीज? विजडम. विजडम मतलब नॉलेज. अब ये विजडम है, एक नॉलेज है. इसलिए कहते हैं नॉलेजफुल बनना बहुत जरूरी है. और जिसके नस नस में ज्ञान है उसकी नर्वस सिस्टम अपने आप ठीक हो जाती है. फिजिकल में अगर बॉडी के रूप में देखें तो जो नॉलेजफुल है उसको कहते हैं इसके नस नस में ज्ञान है, तो नर्वस सिस्टम अपने आप ठीक हो जाता है. ठीक है? अब देखो, जैसे ही एक पावर और एक विजडम मेरे अंदर आई कि मेरा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं, मैं तो एक सोल कॉन्शियस हूँ, मैं तो एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं तो एक पावरफुल हूँ, मैं तो अपने वाइब्रेशन से
सबको अच्छा कर सकती हूँ, और वही धीरे धीरे पावर प्योरिटी के रूप में मेरे अंदर मुझे महसूस होती है। महसूस करें। तो सबसे पहले नॉलेज, नॉलेज के बाद पीस, पीस के बाद प्योरिटी। तो आत्मा की वैल्यूज में KP स्क्वायर आ गया, KP स्क्वायर। K मतलब नॉलेज, P मतलब पीस, पीस, शांति से एंड प्योरिटी। शांति, उस शांति से पवित्रता। अब Purity. जब ये तीनों चीजें आत्मा के अंदर महसूस होने लग गई तो क्या आता है, एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, और उस शांति से प्यार का एहसास परमात्मा के साथ होने लग जाता है। देखो मन कितनी देर बाद आएगा, मन नहीं आ रहा है अभी कहीं भी, अभी ये नॉलेज चल रही है सारी। देखा दीदी इंटरेस्टिंग, जरा प्लीज रिपीट। इंटरेस्टिंग है जी, इंटरेस्टिंग, है, प्लीज रिपीट। प्लीज रिपीट। अच्छा ये देखो, मन बुद्धि संस्कार, जी, चैप्टर कौन सा चल रहा है, राजयोगा मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन। ये मन बड़ा चंचल है, बुद्धि को ठीक होने नहीं देता। अब आज हम ये बात कर रहे हैं कि परमात्मा को याद कैसे किया जाए, परमात्मा को याद कैसे किया जाए। आज इस पे हम एक आपके साथ एक इवेंट वो भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मन ने कुछ भी नहीं कहा, सबसे पहले आपने अपने कॉन्शियसनेस में ये लाया कि मैं अभी शांत शुद्ध पवित्र आत्मा परमात्मा को याद करने बैठूंगी, क्योंकि मुझे राजयोगा मेडिटेशन सीखना है। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या आया, इंटेलेक्ट में क्या आया कि मैं एक शांत शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। ठीक है, क्लियर? चैट बॉक्स पे लिखो क्लियर। ठीक है, अच्छा अब मैं शांत शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। अब उससे क्या हुआ, परमात्मा को याद करने का एक माध्यम मिला। ठीक है, ये है बुद्धि का योग, ये सब बुद्धि का योग चल रहा है। ये देखो, बुद्धि में ज्ञान आया, उस ज्ञान से परमात्मा को याद करने की समझ मिली। और अभी मन लगा नहीं है, अभी मन को लगाना है परमात्मा में। अभी बुद्धि को हम रिमेम्बरेंस में लेकर आ रहे हैं। वो विजडम जिसको हम कहते हैं एक शक्ति मिली, जिसको हम एक कहते हैं पावर, मतलब विजडम, एक नॉलेज मिली। अब उस नॉलेज से मेरे अंदर प्यूरिटी का एहसास होने लगा। अरे यार, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मेरे को ये पता ही नहीं था। मैं तो ये सोचा था मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो गुस्से वाला हूँ, मैं तो सबको ऐसे करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छी सोल हूँ। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में मैं तो आत्मा हूँ। तो प्यूरिटी, उस प्यूरिटी से और मन को शांति मिलने लगी, एक सुकून मिलने लगा। जैसे आप किसी राजयोगा मेडिटेशन सेंटर जाते हैं या कहीं आप मंदिर जाते हैं तो आपको क्या लगता है, एकदम से शांति की महसूसता होती है, और उस शांति की महसूसता से मन बड़ा शांत होने लगता है। लेकिन आप पहले बुद्धि को ये कहते हैं कि आज के दिन मुझे अपने लिए समय निकालकर मंदिर जाना है, तब जाके मन को शांति मिलती है। ठीक है, तो मन, अब मन को क्या हुआ, मन ने उस परमात्मा को याद करना शुरू किया। ठीक है, तो नॉलेज, पीस, प्योरिटी, लव, और जैसे जैसे मेरा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता जाता है, लव फॉर गॉड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे खुशी की प्राप्ति होने लगती है, पीसफुल माइंड हो जाएगा, पीसफुल माइंड होता है, और उस पीसफुल माइंड से हैप्पीनेस आती है, और उस खुशी से ब्लेस। ठीक है, ब्लेस मतलब आनंद, और आनंद के साथ पावर की महसूसता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जिसको आप समझ लो तो आप ऑटोमेटिकली परमात्मा के साथ ध्यान लगाना आपका बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है, मेरा कनेक्शन उस परमात्मा के साथ क्या है। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन इज इक्वल टू रिमेम्बर। मेडिटेशन मतलब परमात्मा को याद करना। मैं कौन हूँ, आत्मा। कहाँ से आई हूँ, परम धाम से। मेरा ओरिजिनल स्टेट क्या है, शांति, और मेरा कनेक्शन क्या है परमात्मा के साथ,
फादर का, मदर का, टीचर का, गुरु का, मेंटर का, फ्रेंड का, कितने सारे कनेक्शन है मेरे उस परमात्मा के साथ। इसके लिए एक छोटा सा स्टेप है जो हमें करना है। बताऊं आपको? बताइए। बताऊं? छोटा सा स्टेप है जो मुझे करना है। जी वो दीदी। ये है, ये देखिए, मैं आपको इससे नहीं एग्जाम्पल से बताती हूँ। ठीक है, सभी सीधे होके बैठ जाओ। चलिए सीधे होके बैठिए। ठीक है, अब महसूस करो सामने बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी मैं और आधे घंटे के लिए अपने आप को वेस्ट थॉट से डिटैच करके बैठा हूँ। ठीक है नरेश भाई? जी जी। हो सकता है, हो सकता है डॉक्टर शिखा बहन, शर्मिष्ठा बहन, हो सकता है सभी वीडियोस को ऑन कर लें। अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, 5-10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे। सभी वीडियोस को ऑन करें, और वीडियोस ऑन करने के बाद एक दूसरे को देखते हुए भी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही हूँ। ठीक है, अपने आप को महसूस करो कि ये सब वेस्टफुल से डिटैच होकर, और डिटैचमेंट के लिए बॉडी से अपने आप को डिटैच करना, रोल से अपने आप को डिटैच करना, और स्टोरी से अपने आप को डिटैच करना। तीनों चीजें हैं, ये तीनों स्टेप्स हैं। तो डिटैच फ्रॉम द वेस्टफुल थॉट्स। तो सोचे सभी महसूस करें, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। महसूस करें, बाहर की कितनी भी परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, लेकिन मैं अपने ऊपर नियंत्रण रखकर अपने को शक्तिशाली बनाने वाली आत्मा। मैं बहुत पावरफुल और बहुत पीसफुल हूँ। अब धीरे 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 मैं जैसे एक वेस्ट थॉट्स को निकाल निकाल कर बाहर कर रही हूँ, और पॉजिटिव थॉट्स मेरे अंदर आते जा रहे हैं। और धीरे धीरे कनेक्ट विद गॉड। अब धीरे धीरे मेरा कनेक्शन उस परमात्मा के साथ होता जा रहा है। और आज के दिन सुबह से शाम तक मैंने जो भी किया, मैं अब परमात्मा को अपनी पूरी दिनचर्या बता रही हूँ। महसूस करें वो कनेक्शन मुझ आत्मा का उस परमात्मा के साथ। मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों के द्वारा मैं उस परमात्मा के साथ अपने कनेक्शन को धीरे धीरे बनाती जा रही हूँ। परमात्मा, सुबह मैं उठी, मैं उठा, मैं ऑफिस गया, बच्चों का मैंने खाना बनाया, खाना खाया, दोपहर को रेस्ट किया, और अब शाम के समय पर मैंने अपनी बहुत सुंदर बुक जिसमें मैं ये सब नोट कर रही हूँ, उसे खोला, और अब मैं परमात्मा आपके साथ अपने गहरे कनेक्शन को, आत्मा को उस परम पिता परमात्मा से कनेक्ट करती जा रही हूँ। और धीरे धीरे मेरा इंटरेक्शन मीनिंगफुली होता जा रहा है। अब अपनी आंखें बंद करें, और आज के दिन कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी, परमात्मा के साथ बहुत प्यार से उसको शेयर करें। मीनिंगफुल इंटरेक्शन, कंप्लेन नहीं, लेकिन कंप्लीट होकर उस परमात्मा के साथ अपनी बातों को। और अब उसके समान जैसा वो प्यार का सागर है, ऐसे मैं भी प्यार के साथ, मैं भी प्यार लेने वाली, सबको प्यार देने वाली। अगर वो शक्ति वाला है, मैं उससे शक्ति प्राप्त करके उस समान बन गई हूँ।
धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, ठीक है, अपनी आंखें खोलें। ओके, अब इन 4 स्टेप्स को 4 तरीके से हम समझते हैं, ठीक है। ये छोटा सा अभ्यास है, अभी आपने 10% किया होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल बताती हूँ, फिर हम 15 मिनट उस परमात्मा के साथ गहरे कनेक्शन को महसूस करें, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1, मानो आपके घर में कोई शादी है, कोई पार्टी है, कुछ भी है आपके घर में, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करते हैं बताइए? कोई फंक्शन आपके घर में, आप क्या करते हैं? गेस्ट की लिस्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? गेस्ट की लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट कौन बोल रहा है? लिस्ट बनाते हैं, गेस्ट की लिस्ट। वाली दीदी, गेस्ट की दीदी- लिस्ट बनाते हैं, है ना? दीदी हमें ये अपने लिए करना है या पार्टी अरेंज करने के लिए करना है? आपने कहा आप मानो- क्या करते हैं? मानो आपके घर में कोई पार्टी है, जी, प्रोग्राम है, कोई सत्संग है, कुछ भी है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? तो जैसे हम एज ए होस्ट काम करेंगे। डेकोरम बनाते हैं पहले इसका। डेकोरम बनाते हैं। डेकोरम में सबसे पहले क्या करते हैं? एक लिस्ट बनाते हैं, जिनका आपके साथ संबंध होता है, जिनके साथ आपकी बातचीत होती है, उनके नाम लिखते हैं। जिनके साथ आपका रेगुलर इंटरेक्शन नहीं है, तो पहले आप लिस्ट करते हैं किस किस को हमें बुलाना है, ठीक है। तो एक सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, परिचय वाली याद। तो परमात्मा का परिचय आपको मिल गया। परमात्मा कौन है? ज्योति बिंदु। परमात्मा कौन है? अजन्मा है। परमात्मा कौन है? अभोक्ता है। परमात्मा कौन है? अजर अमर अविनाशी। अविनाशी है। परमात्मा कौन है? परमात्मा कौन है? जो सर्वोच्च है, सुप्रीम सर्वशक्तिमान है, ठीक है। सर्वोपरि है, परे से परे रहने वाला है, सबसे ऊपर, वो परमात्मा है, ठीक है। तो एक है परिचय वाली याद। जब ये परिचय वाली याद पहला स्टेप। दूसरा क्या करते हैं? जिनके साथ आपका अच्छा संबंध होता है, उनको आप लिस्ट नहीं बनाते, उनको सिर्फ फोन पे ही कर देते हो, व्हाट्सएप कर देते हो, या अरे भाई आपको क्या बोलूं, आप तो समझी हो हमारे। एक है संबंध वाली याद, इजी। और तीसरी याद होती है प्यार वाली याद। आपके घर में कोई प्रोग्राम हो, आप इनवाइट बच्चों को नहीं करते, बच्चों को पता होता है कि हमारे घर में प्रोग्राम है, आपस में मिलकर हमें कारोबार करना है, ठीक है, ठीक है। ये हुआ। और फिफ्थ, जो हमारी फोर्थ याद है, वो प्राप्ति वाली होती है, ठीक है सरोज मैन। प्राप्ति वाली याद। प्राप्ति क्या होती है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं अटेनमेंट्स। तो 4 प्रकार की याद में से सबसे अच्छी याद कौन सी लगती है आपको? परमात्मा की याद। अटेनमेंट। परमात्मा की याद। क्यों? क्यों? अटेनमेंट वाली, प्राप्ति वाली। देखो, अगर आपको किसी से कहीं से प्राप्ति होती है, आप वहां जाते या नहीं जाते? जाते या नहीं जाते? वहां आप जरूर जाते हैं। जाने के साथ साथ आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? जाने के साथ साथ हम क्या करते हैं? कुछ लेके जाते हैं उनके लिए। कुछ लेके भी जाते हैं। ऐसी जब हम परमात्मा को परिचय की याद से याद करते हैं, तो इतना गहरा संबंध नहीं होता। जब हम उसके साथ संबंध निभाते हैं, माँ का, पिता का, सब संबंध निभाते हैं, तो उस संबंध के साथ हम क्या करते हैं? एक फीलिंग्स को जोड़ देते हैं। जब एक मैरिज होती है, पहले परिचय होता है, फिर संबंध जुड़ता है, फिर एक प्यार आता है, और फिर उसके बाद बच्चों से जो प्राप्तियां मिलती है माँ बाप को, जब बच्चे होते हैं तो कितनी खुशी होती है नहीं होती? और घर में एक खुशहाली सी आ जाती है। सेम ऐसे ही परमात्मा के साथ परिचय वाली याद तो आपने कर ली, आप जानते तो हो, लेकिन संबंध ही नहीं निभाया। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके साथ संबंध निभाएं। और संबंध क्या होगा? माँ के रूप में, पिता के रूप में, टीचर के रूप में, गुरु के रूप में हम वो संबंध निभाते हैं। और उस संबंध के साथ साथ फिर हम उसको याद करते जाते हैं।
और जब संबंध गहरा होता है तो प्यार आ जाता है, ठीक है। और इतना प्यार आ जाता है कि आप जब शॉपिंग अपनी करने जाते हैं तो आपको बच्चे ही याद आते हैं, बच्चे कोई करने जाते हैं तो बच्चों को पेरेंट्स याद आ जाते हैं, या आपका इतना अच्छा प्यार आपकी फैमिली से होता है कि आप खुद कपड़े ले रहे होते हैं, अरे मैं अपनी सिस्टर के लिए भी ले लूं, उसके लिए भी ले लूं, होता है नहीं होता पूनम बहन। तो ये 4 प्रकार की याद है, और उस याद को 4 प्रकार की याद और 4 प्रकार का प्रोसेस जो आपको बताया। पहले अगर परिचय होता है तो वेस्टफुल थॉट्स। दूसरा, अगर हमारा परिचय अच्छा होता है तो उसके साथ संबंध बनता है, तो गॉड के साथ एक कनेक्शन बनता है, गॉड। जब हमारा संबंध बनता है, कनेक्शन बनता है, तो थर्ड उसमें क्या था, एक इंटरेक्शन होता है। प्यार, जहां प्यार होता है वहीं एक अधिकार भी होता है, इंटरेक्शन होता है। और जहां पर इंटरेक्शन होने लग जाता है वहां पे लास्ट आता है, क्या आता है लास्ट? लास्ट क्या आता है? प्राप्ति। 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 और जिसको कहते हैं बिकम, मतलब सन के आगे खड़े हो जाओ तो सन की धूप आप तक आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? ऐसे परमात्मा सन है, सूरज है, उसके किरणों के नीचे बैठो या उसके सामने बैठो तो उसकी जो गुण है वो आप में आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे ना, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब हम उस परमात्मा को याद करें, ठीक है। मेडिटेशन क्लियर हुआ? राजयोग का मेडिटेशन क्या है? आंखें खोल के याद करना होता है। आंखें खोल के क्यों? अब आप देखो, मैं आपसे आंखें बंद करके याद कर रही हूँ या खोल के कर रही हूँ? कैसे कर रही हूँ मैं आपको याद कैसे कर रही हूँ रिया बहन? आंखें खोल के। खोल के। खोल के। अगर मैं आप आंखें बंद करके याद करूं, अच्छा लगेगा? आप कहेंगे बताओ दीदी, तो एक तो सेशन करा रहे हैं, ऊपर से आंखें भी बंद है। परमात्मा के साथ शर्मिष्ठा बहन, वी आर टॉकिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग विद समवन वी हैव टू ओपन द आईज, दिस इज अ मैनर्स, राइट? तो लाइक सेम परमात्मा के साथ जब हम बात करते हैं तो हम एक रिलेशन को बिल्ड करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन में ऐसा नहीं है, पर आंखें खोल के याद करिए, ठीक है? ओके ओके, क्लियर है? अब करें मेडिटेशन थोड़ी देर। एनी क्वेश्चन या क्वेश्चन बाद में लेंगे, पहले ये मेडिटेशन करें। क्लियर? ठीक है। कोई डाउट? कहेंगे दीदी ने कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं, ठीक है। तो एक है योग, अभी 21 जून को क्या आ रहा है? इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है। योग दिवस। एक है योग और दूसरा है योगा। योग हिंदी में है, योगा इंग्लिश में है, बात सेम ही है, अलग अलग कुछ नहीं है, ठीक है। योग, उस देखो परमात्मा के साथ योग, याद। अब याद बड़ा अच्छा है या योग अच्छा है? उसके साथ याद करना। अरे आपकी याद आ रही थी, आपका फोन आ गया, याद, ठीक है शिखा बहन? याद, उसको याद करना। एक फिजिकल योगा के लिए भी क्या कहते हैं? फिजिकल योगा के लिए भी क्या कहते हैं? अगर फिजिकल योगा के लिए भी क्या कहते हैं डॉक्टर्स? जब हम योगा करने बैठते हैं, अपने श्वासों पर ध्यान दें, अपने शरीर को रिलैक्स करें, मन को रिलैक्स करके बैठे, तो पहली बात कहाँ आ गई? मन पे। तो सबसे अच्छा हमको किसको करना है? अपने मन को अच्छा करना है, ठीक है। अपने मन को जितना अच्छा करते जाएंगे उतना अच्छा हम ग्रो होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी सभी बहुत प्यार से उस परमात्मा को याद करेंगे। चलिए सभी बैठेंगे। दीदी एक उसमें क्वेश्चन है, वो बाद में जी। बता देना इसका रिप्लाई, कोई बात नहीं। अगर आप अभी पूछना चाहें तो अभी। नहीं, इसी से रिलेटेड है कि जी। जैसे मैं रात को मेडिटेशन या जब भी मेरे को समय मिलता है मेडिटेशन करता हूँ और ध्यान लगाता हूँ लाइट ऑफ डिविनिटी में, तो मेरे विचार, मेरा ध्यान नहीं जाता, मेरे बाहर से विचार ज्यादा आते हैं मेरे अंदर और नेगेटिविटी ज्यादा आती है, या वो मेरे को ध्यान नहीं देने देता, डाइवर्जन होता है। भैया, तो उसको मैं कैसे केंद्रित करूँ? भैया देखो, बहुत अच्छा मेरा भी भाई, प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और ये सभी का होगा जो जड़। मेरा भी प्रॉब्लम है।
आपका भी प्रॉब्लम है ना बहन, आप दोनों भाई बहनों ने बोल दिया, ये बहुतों का होगा, हो सकता है नहीं तो भी बहुत अच्छा। देखो आप जब खाना खाते हो तो खाना जब उठाते हो, चाहे आंखें बंद भी होती है, खाना कहाँ जाता है? मुंह में। क्योंकि प्रैक्टिस है। ऐसे ही जब प्रैक्टिस होने लग जाती है ना नरेश भाई, तो धीरे 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 जो डाइवर्जन है वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। परफेक्ट। करते जाएंगे, अनुभवी बनते जाएंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अपने आप को हम पावरफुल बना लेंगे। ठीक है, आज थोड़ा जाएगा, अभी आपको मेडिटेशन कराएंगे। देखो शुरू से अब में थोड़ा थोड़ा आया होगा, थोड़ा थोड़ा, मैं ज्यादा नहीं कहती, मानो 99 था तो 98 हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा करते करते, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस में नहीं है और हमको देखने की आदत है, किसी का शरीर देखें, मतलब हमको एक कनेक्शन की आदत है, और परमात्मा का तो कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो सुप्रीम लाइट है। अब हमने तो इतने तब कनेक्शंस देखे, अब भी अगर आपको मेडिटेशन कहेंगे ब्रह्मा कुमारीज का, तो पहले आपको परमात्मा याद नहीं आएगा, पहले सिस्टर्स याद आ जाएंगे। सिस्टर्स उनके साथ हमारा एक फिजिकल आई कांटेक्ट हो रहा है, परमात्मा फिजिकल रूप में हमारे सामने नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए अभी सभी बिल्कुल सीधे होके बैठेंगे और उस परमात्मा को हम याद करते हैं। देखिए ये एक बहुत सुंदर प्रकाश, लाइट, सुप्रीम पावर मेरे सामने है। अब बिल्कुल सीधे होके अपने आप को आत्मा समझकर शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर परमात्मा से गहरे कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए या उसको और गहरा समझने के लिए आज मैं उस परमात्मा के समक्ष, जो सूरज है उसके सामने बैठी हूँ। महसूस करें, परमात्मा मेरा पिता है, मेरा फादर है, मेरी माँ है, मेरे सारे दुख सुख मैं उस परमात्मा के साथ शेयर करता हूँ। परमात्मा मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड के रूप में उसको सामने लेकर आए और महसूस करें उसकी असीम शक्ति मेरे सामने है और वो बहुत प्यार से भरकर, झोली भरकर मुझे बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे वरदान मुझे दे रहा है। परमात्मा आज का पूरा दिन इतने सुप्रीम फादर के साथ, आपके साथ मैं आत्मा बिता रही हूँ, मुझे बहुत सुख और शांति की महसूसता हो रही है। परमात्मा आप गुणों में अनंत हैं, आप पाप काटेश्वर हैं, मुक्तेश्वर हैं। इसलिए आज से मेरे जो भी दुख, दर्द, चिंताएं, तनाव, टेंशन, मैं सब मेरे पिता परमात्मा को देकर बहुत रिलैक्स हो रहा हूँ। और धीरे धीरे
तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में, बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में, बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी कर अपने हाथों को रब करें, अपने चेहरे पे लगाएं and say to yourself, मैं बहुत शांत शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं उस परमात्मा की संतान हूँ। ये अफर्मेशंस अपने आप को देने हैं। बार बार देते रहेंगे ना तो वातावरण वैसा ही बनता जाएगा, सुख में बनता जाएगा, शांति में बनता जाएगा। ठीक है? ओके ओके। हाँ प्रीति पे अब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पूछो। यस प्लीज। मेरा एक सवाल मैं पूछ सकती हूँ? जी हाँ जी, रिया बहन पूछो, प्रीति बहन पूछो। पहले प्रीति बहन से पूछते हैं। प्रीति बहन यस। जैसे अपन मेडिटेशंस करते हैं तो एक रेज होती है, जैसे मैं बहुत सालों से हूँ, 3-4 सालों से मैं इसमें हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व हुई है। तो आई एम रिलेट विद द गॉड। पर मैं जब भी करती हूँ तो मेरे आंख से आंसू आ जाते हैं एंड आई फील जो मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है वो सब निकल जाती है और एक अलग से प्रभाव आता है मेरे पे। सो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। और ये अभी मैंने किया तो आई वाज क्राइंग, क्योंकि मैं बाबा को थैंक यू कह रही थी कि उन्होंने मेरी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करी और वो ऑलवेज मेरे साथ होते। मतलब मैं सोचूं उसके सामने वो काम हो जाता है। व्हाट आई फील, मैं अभी भी ये फील करने लगी हूँ। बहन आपका नाम भी प्रीति, आपका काम प्रीत के साथ है ना। प्रीति का प्रीत, प्रीतम उसको मिल गया है ना, तो उसकी बातें, इसलिए प्रीत आपकी उस प्रीतम के साथ है तो क्यों नहीं सॉल्व होगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिया बहन। हाँ कोई शेयर करना चाहे ना अपने एक्सपीरियंस, यू कैन शेयर विद अस। एक्सपीरियंस तो मैं अगर अपनी हिस्ट्री उठा के देखूं तो मैं नास्तिक थी, मैं भगवान का सम्मान करती थी, लेकिन आप पूजा करती है ठीक है आपका प्रॉब्लम है, मुझे इसमें ना घसीटे, ऐसा टाइप था। मैं कभी उनका अपमान नहीं करती थी लेकिन ठीक ही थी। लेकिन मेरी लाइफ में जब बहुत बुरा हर तरह से आने लगा कि अपने भी ऐसे और पढ़ाई भी ऐसे, तो मैं इस हद तक डिप्रेशन में चली गई थी। तो मैं छत पे बैठ के रोया करती थी और मैंने महसूस किया आज मैं जो हूँ, धीरे धीरे मेरी हालत जो ठीक होने लगी। मैं मतलब मन में बोलती भी नहीं थी जोर से, बस मन नहीं मन जैसे रोती थी ना, प्रभु वो सुनते थे।
और जिस तरह से उन्होंने मुझे खड़ा किया, डिप्रेशन से बाहर निकाला, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो किस तरह से सुनते हैं जो हम बोल नहीं पाते। और हाँ, 3 हफ्ते होने को आए, ये तीसरा हफ्ता हो रहा है। मुझे ना अचानक रात को नींद टूट जाती है, या तो 3:30 या तो 3:45, मोस्टली 4:45 या 4:55। तो मैं जहाँ तक जानती हूँ ये ब्रह्म मुहूर्त है, लेकिन मतलब मैं ऑफिस जाती हूँ, अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो कैसे चलेगा? हालाँकि जब भी मेरी नींद टूटती है, मैं ब्रह्म मुहूर्त है समझ जाती हूँ, तो मैं नींद में ही ओम चैंटिंग करती रहती हूँ। लेकिन ये बार-बार हो रहा है, ये तीसरा हफ्ता, तो क्या ईश्वर कोई संकेत देना चाहते हैं? इस जगह क्यों उठा दे रहे हैं मुझे नींद से? रिया बहन, इससे पहले मैं आपसे पूछूं कि आप कहते हो कि मैं ये महसूस करती हूँ कि वो सुनते हैं। आप कैसे महसूस करती हो कि वो सुनते हैं? आप कैसे विश्वास करते हो कि परमपिता परमात्मा या आप आपकी समस्या को सुन रहे हैं? क्योंकि इसी से रिलेटेड ही मेरा एक क्वेश्चन था जो आपने पूछ लिया। तो प्लीज पहले आप बताइए, फिर मैं दीदी से पूछेंगे। ट्रेजेडी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं उतने पेन में वापस नहीं जाना चाहती डिप्रेशन स्टेट में। लेकिन अगर मैं कल की बात करूं, तो ये सेशन जैसे ही खत्म हुआ, मेरे फोन का चार्ज लो हो गया। तो मैंने सोचा चार्ज करूं। चार्ज करने गई, ये फोन हाथ से गिरा, और हाथ से गिरने के बाद सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ प्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मेरे तो सर पे मतलब लाइटनिंग गिर गई कि हाय रे, अब क्या होगा, कल का सेशन गया मेरा। तो मैकेनिक को फोन कर रही हूँ, मैकेनिक बोल रहा है कि नहीं, मुझे शादी में जाना है, कल तो मैं दुकान खोलने से रहा, और दूसरा कोई अच्छा मैकेनिक है भी नहीं जो ये वाला फोन जिससे मैं बात कर रही हूँ ठीक कर सके। तो मैं तो पूरी रात भगवान से प्रार्थना करती रही कि प्रभु मुझे ज्ञान पाना है, ऐसे करके कैसे चलेगा, प्लीज कोई तो रास्ता बताओ। ऑफिस कलीग्स ने 2 कलीग्स ने सजेस्ट किया कि डेस्कटॉप पे भी व्हाट्सएप खुलता है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में कैसे खुलता है। तो फिर अचानक आज ऑफिस जब थी 4 बजे, उस मैकेनिक का कॉल आया कि वो जिस शादी में जाने वाला था उसमें उसका प्लान कैंसिल हो गया, उसकी माँ बीमार है। तो कहता आप आएंगी? मैंने कहा ऑफ कोर्स। घर से ऑफिस बस से घर आई, बैग रखा, फोन लेके भाग मैकेनिक के पास। मैंने कहा कोई हिस्ट्री विस्ट्री मेरी डिलीट नहीं होनी चाहिए, फोन कुछ भी करके ठीक करने दो। आज शाम को 7 बजे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, 10 मिनट के अंदर अंदर मेरा फोन ठीक कर दिया उसने, और मैं फोन चार्ज करके अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं और भी कुछ मांग रही थी, जैसे ये छोटा मोटा चीजें मांगती हूँ कि हे प्रभु आज के दिन मुझे कोई अशांति नहीं चाहिए, मुझे आज के दिन शांति रहने दो। आज मेरा बॉस एब्सेंट था, तो ऐसा करके दीदी इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसमें मेरा सवाल लिंक है। हेलो रिया बहन, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी, परमात्मा ना हमारा पिता है, तो आप उससे ना मांगो नहीं, अधिकार रखो कि आप हो मेरे पिता, और जो भी मुझे करना है मुझे आपके साथ ही करना है। हम पापा मम्मी से कभी मांग की चीज लेते हैं, अधिकार से भी लेते हैं, नहीं अब मैं थक गई, आप ये काम करना है, ये बाबा आपको बैठो, ये अधिकार है। आपने ये अभी प्यार से उसको किया, पर मुझे मांगना नहीं है। मांगना मतलब भक्ति है। प्रभु मेरी झोली भर दो, क्यों भर दो? अरे मैं हुई आपका सब कुछ मेरा है, सब कुछ उसी साथ, ठीक है। इसको आप और देखो, ट्राई करोगे ना, तो वो जो इतना भी मेहनत है ना वो भी छूट जाएगी। बहुत अच्छा, देखो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ही लाइफ को कितना आगे ले जाते हैं। दिस इज द कैसे उसको हमें कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस। और ये बनेगा जब हम रिलेशनशिप, जैसे मम्मी पापा फ्रेंड्स का बहुत अच्छा लगता है हमें। फ्रेंड्स को अरे फटाफट से फोन करते हैं, फोन घुमाओ 00 नंबर पे कि चलो भैया परमात्मा अब आपको मेरे साथ चलना है, वो करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नरेश भाई, यू वुड लाइक टू से समथिंग? यस, मैं ये कह रहा था कि मैंने अभी चैट बोर्ड्स में भी अपना एक क्वेश्चन डाला है, इसी से रिलेटेड है कि क्या ईश्वर यानी शिव बाबा हमारी रोजाना की कार्यशैली या गतिविधियों को देखता है, और हाँ अगर यदि हाँ तो कैसे, और हम कैसे पता चलें कि उनकी नजर हम पे है? देखो भैया, अगर मेरा पूरा दिन सुख में है, अगर मेरा पूरा दिन खुशी में है, भले कोई बात कैसी भी आ रही हो, जरूरी नहीं है सब समय एक जैसा होता है। पूरे दिन में बहुत सारे 24 घंटे होते हैं। अगर मैं उसमें अपने आप को सस्टेन रख रहा हूँ, अपने आप को बिना किसी इन्फ्लुएंस के, चाहे नेगेटिव चाहे कुछ और में ठीक रखता हूँ, तो इट मीन्स मेरा उस परमात्मा के साथ कनेक्शन अच्छा है। क्योंकि जब छोटे बच्चे का अपने पिता के साथ माता के साथ कनेक्शन जब तक अच्छा रहता है,
वो कहीं दूसरे बुरे संग में नहीं जाता। जैसे ही वो माँ बाप से छुपाना शुरू करता है, रात को घर नहीं आएगा या कॉलेज में जाके बोलता है मैं कॉलेज में नहीं हूँ, मैं तो वहां हूँ यहाँ हूँ, तो धीरे 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 माँ बाप को भी लगता है कि अभी हमसे कुछ ना कुछ छिपाना शुरू। तो जैसे जैसे हमारा हाथ उसके हाथ में रहता है, उतना उतना टाइम तो हम प्रोटेक्शन में, जैसे ही हम उसका हाथ अपने हाथ से छोड़ते हैं तो हम और चीजों में। जी ओके, शुक्रिया। अब 8 बज गए, फिर भी किसी का कोई प्रश्न लास्ट? ठीक हाँ है मैम, मेरा क्वेश्चन अभी वही है कि मुझे इन टाइमिंग्स में क्यों उठाया जा रहा है, क्या कि ये कोई संकेत है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है? सिस्टर देखो, अब वही चीज है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई संकेत है, तो एक बार आप उसको ट्राई करके देखें, है ना, कोई है चीज या नहीं है, या शायद ऐसा कुछ आपको लग रहा होगा कि पॉजिटिव कुछ मेरे को बार बार कोई, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त का समय में बार बार मुझे ऐसे कोई कह रहा है कि उठो, मुझे याद करो, तो इट मीन्स ये जरूरी है ना कि परमात्मा की मेरे पे बहुत ज्यादा उसका प्यार मेरे पास आ रहा है, वो शक्ति मेरे पास आ रही है, क्योंकि मैं आत्मा उस परमात्मा प्यार को लेने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। ठीक है, तो ये इसको अच्छे साइन मान के फिर ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना चाहिए। अगर वो है, हम उठें, और आपको पता है रिया बहन, जितना ज्यादा हम मेडिटेशन को करते हैं हमारी नींद ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, इफेक्ट बढ़ जाता है, इसलिए मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन अपने शरीर को बैलेंस में चलाना भी बहुत जरूरी है। 6 आवर्स की नींद हमें चाहिए ही चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, ओके ओके, और कोई प्रश्न? ओके, थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू सबको। ठीक है अजय भाई, आज हमारे शिव आसिम भाई, ठीक है, आसिम भाई कृष्णा, और सौंदरा बहन, ठीक है, नरेश भाई ओके, शिखा बहन ठीक है, चलिए, सो थैंक यू। ओम शांति सिट दीदी, करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।